पहला भाग। सेठ धनराज का परिवार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ धनराज नाम के एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे। उनके पास खूब दौलत थी, खेत खलिहान थे, नौकर चाकर थे, लेकिन परिवार में बस उनकी पत्नी और एकमात्र बेटा मोहन था। सेठ जी की एक ही इच्छा थी, उनके बेटे की शादी अच्छे घर में हो और उनका परिवार बढ़े। उन्होंने मोहन की शादी बड़े धूमधाम से एक सुंदर और समझदार लड़की सुनीता से करवा दी। घर में बहू के आने से खुशियां बढ़ गईं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डैश डैश डैश। दूसरा भाग। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 36 शादियां। एक दिन अचानक मोहन की दूसरी शादी हो गई। दरअसल एक अनजाने फैसले के चलते मोहन को गांव के बड़े जमींदार की बेटी से भी शादी करनी पड़ी। अब घर में दो बहुएं थीं। धीरे धीरे अजीब संयोग बनते गए और परिस्थितियां ऐसी बनी कि मोहन की शादी बार बार होती रही। कभी रिश्तेदारों के दबाव में, कभी सामाजिक मजबूरियों में, तो कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए। कुछ ही सालों में मोहन की 36 शादियां हो चुकी थीं। पूरे गांव में ये बात चर्चा का विषय बन गई। हर कोई कहता, सेठ धनराज के घर तो मिनी राजमहल बन गया है। डैश डैश डैश। तीसरा भाग। 36 बहुओं का हंगामा। अब घर में बहुएं ही बहुएं थीं। कोई खाना बनाती थी, कोई कपड़े सिलती थी, तो कोई घर सजाती थी। कोई सबसे अच्छी दिखने की कोशिश करती थी, तो कोई सबसे ज्यादा प्यार पाने के लिए तरकीबें सोचती थी। कुछ बहुएं आपस में गुट बनाकर एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचने लगी। धीरे धीरे घर में शांति की जगह हंगामे ने ले ली। हर दिन कोई न कोई झगड़ा होता। सेठ धनराज और उनकी पत्नी भी परेशान रहने लगे। एक दिन घर में इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे अच्छी बहू कौन है। कोई कहती, मैं सबसे अच्छा खाना बनाती हूँ। दूसरी कहती, मैं सबसे सुंदर हूँ। तीसरी कहती, मुझे सास ससुर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सबने मोहन से फैसला करने को कहा। अब मोहन बेचारा करे तो क्या करे। किसी को खुश करूं तो दूसरी नाराज हो जाती है। डैश डैश डैश। चौथा भाग। सेठ धनराज की समझदारी। सेठ धनराज ने ये सब देखा तो उन्होंने एक चालाक हल निकाला। उन्होंने सभी बहुओं को एक जगह बुलाया और कहा, तुम सब सोच रही हो कि सबसे अच्छी बहू कौन है, लेकिन असल में सबसे अच्छी बहू वही होगी जो इस घर को प्यार और शांति से जोड़े रखेगी। अगर तुम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करोगी तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन अगर आपस में झगड़ती रहोगी तो ये घर नरक से भी बदतर हो जाएगा। फिर उन्होंने सभी को एक अजीब परीक्षा दी। जो बहू बिना किसी से लड़ाई किए पूरे हफ्ते घर के हर सदस्य के साथ अच्छे से रहेगी, वही सबसे अच्छी बहू मानी जाएगी। अब सब बहुएं झगड़ा करना भूल गई और प्यार से रहने लगी। धीरे धीरे घर में शांति लौट आई। डैश डैश डैश। पांचवा भाग। कहानी से सीख। कुछ ही महीनों में बहुएं समझ गई कि अगर हमें खुशी से रहना है तो एक दूसरे की मदद करनी होगी, न कि आपस में लड़ना झगड़ना। अब मोहन भी खुश था, सेठ धनराज भी खुश थे और पूरा घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ प्यार और आपसी समझ होती है, वहाँ कितने भी लोग साथ रहें, घर स्वर्ग बन सकता है। डैश डैश डैश। अंत। 36 बहुओं की अनोखी सीख।